Rice water for hair growth. The starch water is usually left over and it is thrown away. But do you know that starch water can make your hair smoother, stronger and shiny? ये एक बहुत पुराना हेयर का ट्रीटमेंट है जो घरों में किया जाता था, स्पेशली एशियन हाउसहोल्ड। राइस वाटर असल में काम करता है कि नहीं, हेयर ग्रोथ के लिए कितना इफेक्टिव है, क्या इसको लगाने के कोई अच्छे तरीके हैं, क्या ये आपके बालों को कभी डैमेज भी कर सकता है। हमने सोचा आपको इन सब चीजों पे जानकारी दी जाए। सो हियर वी आर। इन टुडेज वीडियो लेट अस डिस्कस हाउ राइस वाटर कैन हेल्प यू इन हेयर ग्रोथ। वीडियो सम अप करते हुए टुवर्ड्स द एंड वी विल टॉक कि कैसे राइस वाटर आप ऐसे लगाएं कि आपके बालों को कोई डैमेज ना हो। हम चले तो थे बाल अच्छे करने, मगर राइस वाटर से कोई डैमेज ना हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेस द लाइक बटन एंड नाउ वी डाइव। Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. Saraswat Hospital, Agra में I've been working as a cosmetologist for past more than a decade. Rice water पे बात करने से पहले जल्दी से 2-3 myth bust कर लेते हैं। Now, rice water will not grow your hair within 7 days. बहुत जल्दी कोई आपको असर देखने को नहीं मिलेगा। The key is consistency. आपको consistently लगाना है। Don't go on the internet hype कि लगाते ही बाल बहुत तेजी से उगने स्टार्ट हो जाएंगे। And there are 2 versions. तो fermented version जो है, कभी कभी वो किसी किसी के स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है। कैसे और क्या करना चाहिए, अभी बात करते हैं। तो राइस वाटर क्या है और ये कैसे काम करता है। चावल को अगर हम पानी में भिगोकर रखें और खुशबू के लिए उसमें 1-2 बूंद एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। भीगे हुए चावल 24 to 48 आवर्स के बाद फर्मेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उनमें खमीर आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फर्मेंटेड वाटर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका राइस वाटर बनाने का है, चावल को उबाल के उसका माड़ निकाल लेना। चावल को उबालने के बाद जो एक्सेस वाटर है उसको मसलिन क्लॉथ में छान के अलग कर लेना। अब दोनों ही राइस वाटर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलेंगे। अब राइस वाटर 2 तरीके से हमारे हेयर को हेल्प करता है। पहला तरीका डैंड्रफ कंट्रोल करने का है, दूसरा तरीका हेयर को न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स देने का है। जब हम डैंड्रफ कंट्रोल की बात करते हैं तो एक स्टडी आपको हम दिखाते हैं जिसमें राइस वाटर प्रिपरेशन के साथ जो मेलासीजिया फंगस है जिसकी वजह से डैंड्रफ फ्लेक्स बनते हैं, वो कितना कंट्रोल में होगा, बहुत अच्छे से इस पेपर में बताया गया है। इस पेपर के बेसिस पर ही हमें पता चलता है कि राइस वाटर स्कैल्प पर मेलासीजिया फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे डैंड्रफ कंट्रोल होती है। तो अगर आपको फ्लेकीनेस है, बालों में फ्लेक्स दिख रहे हैं डैंड्रफ के, जो या तो सिबोरिया की वजह से है या बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए राइस वाटर हेल्पफुल है। नंबर 2, न्यूट्रिशन। राइस वाटर में हमें पता है इनोसिटोल है, देन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ है, तो हमारे हेयर को ना सिर्फ न्यूट्रिशन मिलेगा बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी एंड हेयर में एक लचीलापन, एक शाइनीनेस आएगी। जो बॉइल्ड राइस वाटर है यूजुअली दिस इज माइल्डर, इससे लोगों में स्कैल्प में इरिटेशन कम देखा गया है। फर्मेंटेड में कभी कभी स्कैल्प इरिटेशन, इचिंग वगैरह हो सकती है, तो हमेशा जब भी राइस वाटर यूज करेंगे उसको पानी से डाइल्यूट करेंगे और अगर आपका मन हो तो 1-2 बूंद एसेंशियल ऑयल इसमें डाल सकते हैं। आपके जो भी फैमिली एंड फ्रेंड्स राइस वाटर यूज़ करने का सोच रहे हो, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अब राइस वाटर हमें कब लगाना चाहिए? जब आप अपने हेड को वॉश कर लें, क्लीन हो जाए, उसके बाद आप राइस वाटर लगा के 2 तरीके हैं, या तो आप लगाने के बाद 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए और उसके बाद उसे धो लीजिए, रिंस कर लीजिए, या फिर लीव ऑन कर सकते हैं कि आपने लगाया और छोड़ दिया। अब इन दोनों की प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? अगर आप रिंस कर देते हो आधे घंटे के बाद, तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम मैसेज देखने को नहीं मिलती। अगर आप चाहें तो बाद में हेयर के एंड पे कंडीशनर भी लगा सकते हो। बट अगर आप लीव ऑन कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने लगा रखा है
तो हाई पोरोसिटी हेयर जो होते हैं, यानी जो थिक बाल होते हैं, थोड़े कड़े कड़े बाल होते हैं, उनमें ब्रिटलनेस आ सकती है, वो बाल बीच में से टूट सकते हैं अगर हम बहुत जल्दी ये कर रहे हैं। सो कभी भी वीक में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है। कई लोगों को मन होता है रोज़ स्प्रे करके छोड़ दें या रोज़ लगा के छोड़ दें, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि हार्ड हो सकते हैं आपके बाल, क्योंकि प्रोडक्ट आपने लगा के छोड़ दिया, उसमें स्टार्च है, वो हेयर को ब्रिटल कर सकता है और फ़ायदा होने के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपने ढेर सारा लगा के छोड़ दिया है तो उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी हो सकती है, बिकॉज ये एक्चुअली एक स्टार्च है, मार है। सो बी वेरी केयरफुल जब आप ये चीज़ लगा रहे हैं। मैं तो प्रेफर करूँगी आप आधे घंटे के बाद उसको वॉश ऑफ कर दें, और अगर आप लीव ऑन करना चाहते हैं तो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में लगा के लीव ऑन कर दीजिए, देखते रहिए बाल बहुत ब्रिटल तो नहीं हो रहे। So this brings us to the end. If you want to know about best hair growth oil, please click the link on the left. And if you want to know skincare for oily skin, you can click the link on the right.